वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड वन डे कोर्स की एनुअल एग्जामिनेशन 2022 कंपनी लॉ सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले ये कोर्स वन डे कोर्स है, ज़रूर करके जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें केवल 6 क्वेश्चन हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं, इसमें कंपनी लॉ बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसमें काफ़ी चैप्टर्स दिए हुए हैं। उन चैप्टर्स में से आपके लिए लगभग 7 चैप्टर तो नहीं कह सकता, 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसी से रिलेटेड आपके ये 6 क्वेश्चंस हैं जिसको हम आज कवर अप करने वाले हैं और आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से स्टडी करके जाना है। सेकेंड ईयर में बीकॉम सेकेंड ईयर में है कंपनी लॉ, वो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। इसमें आपको देख कर जाना है कंपनी अधिनियम 2013 में निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी 1% कंपनी, इनके बीच का आप अंतर देख लेंगे तो आपके तीनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। उसके बाद यानी चाहे तो आपसे अगर निजी कंपनी पूछे तो अगर आपका अंतर तीनों का देखा हुआ होगा तो आप उसी के आधार पर, क्योंकि अंतर में आपका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, उसी से रिलेटेड आप 3 में से एक टॉपिक लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, भले निजी पूछे, सार्वजनिक पूछे या एक व्यक्ति कंपनी पूछे। उसके बाद हम कंपनी का निर्माण व समामेलन करके जाना है। कंपनी का निर्माण व समामेलन में सबसे जो शुरुआत होती है वो परिवर्तन से होती है, तो आप इस परिवर्तन को आपको देख कर जाना है और उसके साथ प्रविवरण को भी आपको देख के जाना है। प्रॉस्पेक्टस में इसके जो 2 प्रकार के प्रविवरण देखे गए हैं, आपको दोनों को एक बार देख के चले जाना है। एक मायावी प्रविवरण है, उसको आपको ज़रूर देख कर जाना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर नियम, क्या पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम को अलग से भी देख कर जाना है और उसके बीच के अंतर को भी देख के जाना है। इसके अंतर को अगर आप देखते हैं तो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम दोनों एक साथ इसमें कवर अप हो जाएंगे। अंश पूंजी व संचालक के अर्थ वगैरह को देखकर चले जाना है। प्रतिभूतियों का अंतरण व पारेषण, इनके बीच का अंतर आपको देखकर जाना है। कंपनियों के समापन की विधियां, 2 प्रकार की विधियां हैं, जैसे कि एक ऐच्छिक समापन है, एक अनिवार्य समापन है। इन दोनों विधियों को आपको देखकर जाना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका वार्षिक साधारण सभा व असामान्य वार्षिक साधारण सभा, इन दोनों के अर्थ वगैरह को और उसमें अंतर को देख कर जाना है। यदि आप किसी भी टॉपिक के अंतर को देखते हैं तो उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं वैसे ही कवर अप हो जाती है, यानी एक ही क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको देख कर जाना है डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी, डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ये फर्स्ट टॉपिक का ही क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करता है। अगर आप इस टॉपिक को देख कर जाएंगे क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के अंतर को अगर आप देख कर जाते हैं तो दोनों कवर अप हो जाएंगे। इसी में ही मैंने आपको दिया हुआ 3rd नंबर टॉपिक है जो 2nd नंबर क्वेश्चन से रिलेट करता है। व्हाट आर द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये अंश पूंजी वाले टॉपिक 4th में से ये 3rd क्वेश्चन किया हुआ है, इसको आपको देख कर जाना है। फिर आपको देख के जाना है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, अंडर व्हाट कंडीशन अ पब्लिक कंपनी कैन रिफ्यूज टू ट्रांसफर द सिक्योरिटी। इस वाले क्वेश्चंस को भी आपको देख के जाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस यहाँ से है, प्रतिभूतियों का अंतर व पारेषण के बीच अंतर। ये 5th नंबर टॉपिक आपका 4th नंबर क्वेश्चन से रिलेट करता है। एक्चुअली क्या है कि अंतरण जो होता है वो अपनी इच्छा से किया जाता है, बाकायदे प्रतिफल लेकर किया जाता है। पारेषण में प्रतिफल होना अनिवार्य नहीं है
ये अनिवार्य करवाया जाता है। फिर हम बात करें डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वोटिंग एट कंपनी मीटिंग्स। ये लास्ट 2 ईयर्स इन द सेंस कि 2019 के पेपर में भी आया हुआ है और 2021 के भी पेपर में आया हुआ है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देख के जा सकते हैं। कंटिन्यू 2 बार रिपीट हुआ है, उससे पिछले सालों में भी कई बार रिपीट हुआ है। फिर आपको देख कर जाना है कि डिस्क्राइब द सर्क्यूमेंटेंसेस अंडर विच अ कंपनी कैन कंपल्सरी बी wound up by the tribunal, also state the consequence of winding up order by tribunal। यानी जो अनिवार्य समापन होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि आपको मस्ट रीड बोथ मेथड ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी। जो एक ऐच्छिक समापन है और एक अनिवार्य समापन है, इन दोनों के विधियों को आपको देखकर जाना है और उनकी परिस्थितियों को देखकर जाना है। ये जो आपको मैंने टॉपिक दिए हैं उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक दिन भी अच्छी तरह से बैठ के पढ़ लेते हैं तो आपका 1 डे में ये कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ भी ना देखें तो भी आपका 100% पेपर इसमें से कंप्लीट हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आप तो कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।